कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, हिमरत यानी एक्स्ट्रा। तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज डॉक्टर चौहान हमें बता रहे हैं कि आमतौर पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए जो कहा जाता है कि इसका कॉज नहीं है, इसका कॉज है हमारी जिंदगी में ही, हमारे बिहेवियर में ही। लेकिन अभी हम बात करते हैं अपने कॉलर से जो फोन लाइन पर हमारा वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, मैं सीमा बघेल बोल रही हूँ रीवा से। जी सीमा जी नमस्कार, स्वागत है आरोग्य मंत्र में। जी मेरी एक सिस्टर है, पर 16 साल करीब है अभी, अब 16 की अभी हुई है, तो उनको जो है हेयर्स आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं, फेस भी पूरे तो हर इलाज करा चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या परेशानी है। फेस पर बाल आ रहे हैं उसके? फेस पे और पूरे शरीर पे भी ज्यादा बाल आ रहे हैं। अच्छा, उसके पीरियड्स ठीक है, रेगुलर हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह तो नहीं कराया आपने अभी, ओवरी का सिस्ट वगैरह? नहीं, अल्ट्रासाउंड तो नहीं करवाया है अभी तक। अच्छा, देखिए क्योंकि ये जो आपने बताया कि फेस पर बाल आ रहे हैं, तो सीधा सा संकेत तो इसका यही मिलता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो कम बन रहे हैं और मेल हार्मोन्स जो कि बहुत कम बनना चाहिए नेचुरली औरतों के अंदर, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। तो इसको जो है बैलेंस करना पड़ेगा और इसको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम फिर अगेन वही बात हम बार बार करते हैं, माइंड के साथ, आपकी जो है इमोशनल जो स्थिति है उसके साथ जुड़ा होता है। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन यही करूंगा कि उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियां आप शुरू करें जिससे कि हार्मोनल बैलेंस उसका बने। उसमें 2 प्रकार की औषधियां उनको देनी पड़ेंगी। एक तो शतावरी, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, शतावरी हार्मोन्स को जो बैलेंस करती है, फीमेल हार्मोन्स को जो है अच्छी तरह से नरिश भी करती है। दूसरा यहाँ पर जो है ब्रेन के लिए भी उनको कुछ देना पड़ेगा, शंखपुष्पी ब्राह्मी टाइप की हमें औषधियां उसको देनी पड़ेंगी। तीसरी चीज जो है इसमें जो समझने वाली है कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि कहीं जो है जो स्रोतस हैं जहां से हार्मोन्स निकलते हैं उनमें ब्लॉकेज तो नहीं आ गया। कई बारी जो है ओवरी के अंदर सिस्ट हो जाता है, कहीं और कोई ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है हार्मोन्स बन तो रहे लेकिन वो प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। उस केस में फिर हमें स्रोतस शुद्धि भी करनी पड़ेगी। तीनों तरह की चिकित्सा, हार्मोन को नरिश करना है, ब्रेन को जो है अपने मस्तिष्क को जो है रिलैक्स करना है और स्रोतस को साफ करना है। तो इस प्रकार से जब कंबाइंड चिकित्सा होगी तो उनको डेफिनेटली लाभ मिलेगा, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। जी, तो घबराने की बात नहीं है, एक कंबाइंड चिकित्सा है जो होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो जी हाँ, हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, मैं बंगाल से बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल से। जी रामेश्वर दुबे सर मेरा नाम है। जी बोलिए। सर ऐसा है कि मुझे माइग्रेन की समस्या डॉक्टर बहुत दिन से बता रहे हैं। अच्छा। आधे सर में सर दर्द रहता है जी। 10-12 साल से परेशान हूँ सर। आपको एसिडिटी होती है? जी, छाती में जलन रहता है सर कम। अच्छा, चाय पीते हैं? जी हाँ सर। कोई तम्बाकू वगैरह खाते हैं? नहीं सर। नॉन वेज मच्छी वगैरह तो खाते ही बेंगलोर में, वहाँ कलकत्ता में सब? जी सर जी, बंगाल का भोजन है सर ये तो। अच्छा तो देखिए, हम जो सारी चीजें पूछते हैं आपसे बार बार, और पूछने का हमारा मकसद यही होता है कि आपके माध्यम से हम करोड़ों लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं। माइग्रेन जब आपने शब्द बोला तो माइग्रेन जो है अक्सर लोग छोड़ देते हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, टेबलेट खाओ, लेकिन कारण को समझना, जो कि एसिड पित्त
जो कि हमने अभी कंफर्म किया, जलन आपके सीने में होती है, नॉनवेज भी आप सेवन करते हैं, तो इससे क्या है कि ये जब पित्त बनता है पेट के अंदर, यही पित्त आपके सिर में जब चढ़ जाएगा, पूरा उसका प्रकोप होगा पित्त का, तो आपकी जो नाड़ियां हैं, नसें जो है वो खिंच जाती हैं, परमानेंटली स्ट्रेच आ जाता है उनमें। और फिर जब कभी भी थोड़ा सा एसिड बनेगा, सिर में चढ़ेगा, दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होता है, भयानक दर्द होता है लोगों को। और अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी मिचलाता है, नौसिया जिसको बोलते हैं, उल्टी आने की इच्छा होती है। किसी किसी को उल्टी आ भी जाती है, अगर आती है उल्टी तो उसमें जो है खट्टा पानी, वो कहते हैं बिल्कुल पीला सा पानी, जिसको कि हम एसिड बोलते हैं, पित्त, वही निकलता है और उससे थोड़ा रिलीफ भी मिलता है। तो सबसे पहले पित्त को शांत करना है। आपने जो है चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज, इसको 100% बंद कर दीजिए, कम से कम 3-4 महीने तक। 6 महीने तक करेंगे तो और भी अच्छा है। नारियल पानी पीजिए, खीरा, ककड़ी, तरबूज वगैरह का सेवन करिए। साथ में औषध जो है 2 प्रकार की इसमें चलेंगी आपको, पित्त शमक, पित्त को शामन करने के लिए, और अपना जो मस्तिष्क में जो नसें खिंच गई हैं उनको रिलैक्स करने के लिए। यानी माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, बस जरूरत है आपकी कोशिश की और हमारे साथ जुड़ने की भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं विवेक राठी बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। जी बोलिए सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मुझे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। अच्छा जी, कितने वर्ष से है? सर जी 6 साल से है मुझको, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। तो अभी चलना फिरना है या नहीं है? बिल्कुल भी सर जी, कम चल पाता हूँ, चल तो लेता हूँ लेकिन बहुत परेशानी है और चल ही नहीं पाता हूँ, ये समझ ली ना के बराबर चल पाता हूँ सर जी। देखिए, जो आपने नाम लिया एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वनिता जी, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, फोन करते हैं, सारे एक से एक कठिन वाले आते हैं जी। तो हमारे लिए बड़ी एक ये चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। जैसे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की आपने बात की, तो इसमें भी वही हाल है, रोग मुश्किल है, बहुत आसान रोग नहीं है। पंचकर्म से जरूर इसमें आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके बिना अगर मैं दवाई आपको 1 साल भी खिला दूंगा, आप यही कहेंगे जी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी स्थिति खराब हो चुकी है, हार्ड हो चुका है, सारी मांसपेशियां आपकी, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जो इतनी जो है टाइट हो चुकी है कि पहले मुझे थोड़ा स्नेहन करके, थोड़ा सा जो है उसमें स्वेदन करके, थोड़ा फिर आपको जो है कुछ विरेचन या कुछ ऐसी चीज देंगे कि दोषों को बाहर निकाला जाए। वो 10 दिन भी नहीं मैं कहूंगा, बल्कि 2 वीक्स तो कम से कम चाहिए। 3 वीक्स के लिए आ जाए या 1 महीना अगर आप रह जाएं पूरा, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फिर कम से कम 1 महीने में इतना जरूर आपको लगेगा कि मुझे कुछ फर्क पड़ा है जी। उसके पश्चात जो औषध खिलाएंगे आपको हम, उसकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार शुरुआत, जब गाड़ी में एक बार धक्का लग जाता है तो फिर स्टार्ट हो जाती है। मेन चीज होता है कि गाड़ी में धक्का लगाना, और इसके लिए आपको पंचकर्म के बिना बात नहीं बनेगी। आप बिल्कुल भी दवाई के उस पर निर्भर ना रहें। जब भी आपको टाइम मिले या आपको अपने शहर में कोई पंचकर्म सेंटर मिलता है, वहां पर कराइए, करा कर देखिए, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। और औषध सेवन भी इसमें लंबे समय तक, 2-3 साल तक आपको खानी पड़ेगी कम से कम। बिल्कुल, यहाँ पर दवाइयां भी लेनी है और पंचकर्म भी करवाना है, और अगर आप ये दोनों चीजें करवाएंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हेल्पलाइन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, 012940885152। इसके जरिए हमसे जुड़िए और पूछिए, अपनी सेहत से जुड़ी जो भी परेशानी हो उसको शेयर कीजिए और जानिए उसका हल। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। मेवाड़ महोत्सव, उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो कहता है मेलों और त्योहारों के सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ
ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत यानी एक्स्ट्रा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है, अगर उसका कॉज ही नहीं पता हो, जो कि आमतौर पर सुनने को मिलता है, तो आयुर्वेद उसे कैसे ठीक करेगा। लेकिन इस चर्चा को पूरा करने से पहले बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं सुष्मिता बात कर रही हूँ मुंबई से। जी डॉक्टर साहब, समस्या यह है कि मेरे हस्बैंड जो है उनको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है जी, और सभी ये कहते हैं कि इसका कुछ इलाज नहीं हो सकता, और जो वायरस उसमें होता है वो खत्म नहीं होगा हमेशा के लिए। तो आप बताइए, क्या आयुर्वेदिक उपचार करा के इसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है इस बीमारी को? देखिए, ये कहना तो बहुत बड़ी बात है कि इसको बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होता आयुर्वेद में भी, तो आज पूरे विश्व में जो ये एक इनक्योरेबल डिजीज डिक्लेयर की गई है, तो आयुर्वेद की शरण में सभी लोग आ जाते। तो वायरस को नेगेटिव करना बहुत मुश्किल काम है। लिवर की प्रोटेक्शन जरूर की जा सकती है आयुर्वेद में, बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है। कि वायरस कई बार ऐसा देखा है आपने, हेपेटाइटिस में आपने भी देखा होगा कि पॉजिटिव तो आ गया है लेकिन अभी लक्षण कुछ नहीं है। वो कैरियर बोलते हैं उसको, कि बीमारी उसके अंदर है लेकिन अभी उसने कोई अटैक नहीं किया वायरस ने, या उसके आप दूसरी भाषा में समझना चाहें कि लिवर इतना स्ट्रांग है, इम्यूनिटी उसकी पावर इतनी अच्छी है कि अभी वायरस उसको अटैक करने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये काम हम अवश्य करना चाहेंगे आयुर्वेद के द्वारा कि आपके जो पतिदेव हैं जिनको की गंभीर समस्या हो गई है किसी भी कारण से, तो उनके लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए आयुर्वेद हमेशा जो है आपकी सहायता में है। और इसको मैं ये कहूंगा कि कम से कम लगातार 1-1.5 साल 2 साल उनको आयुर्वेदिक औषधियां खिलाएं आप। इस प्रोसेस में हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं कि हो जाएगा, हो सकता है कि जब वो हमारे जो वायरस हैं, मिस्टर वायरस अंदर बैठे हुए हैं, उनको जब वहां उनकी दाल नहीं गले तो हो सकता है वो चले जाएं छोड़ के वहां से। जी। कई बारी, बहुत ज्यादा केसेस में नहीं, 1-2 केसेस में हमारे साथ हुआ है। हम उसको क्लेम नहीं करते कि सभी का नहीं हुआ, कुछ का हुआ है, तो वो नेगेटिव आ गया टेस्ट। वो पता नहीं हमारी औषध की वजह से आया या भगवान की कृपा से आया, ये नहीं कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हुआ है। तो लेकिन उसको कोशिश करने से ही कुछ होगा। और नेगेटिव ना भी आए
अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, लीवर मजबूत बना रहे तो ठीक है, पड़ा रहे, बैठा रहे वो। आप उसको, आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, उसको आप खाना ही नहीं खिलाओ तो कितने दिन पड़ा रहेगा? पड़ा रहे, और पड़ा रहे तो पड़ा रहे, क्या आपको क्या फर्क पड़ता है? जी, डिस्टर्ब ना करे आपको। बिल्कुल, तो बहुत ही ह्यूमरस तरीके से डॉक्टर साहब ने इस परेशानी का भी हल बता दिया। डॉक्टर साहब, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसकी बात हम कर रहे थे और हमारी चर्चा वहीं पर रुक गई थी कि उसका कॉज तो पता नहीं होता, और आयुर्वेद, लेकिन हमने तो कॉज बताया आयुर्वेद में कि हम कॉज जो है बियॉन्ड बॉडी जाकर, बियॉन्ड बॉडी, इमोशनल लेवल पर, चित्त के अंदर, अहंकार के अंदर, बुद्धि के अंदर हम उसका कॉज ढूंढते हैं। अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग, पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, पेशेंट की क्या एक रिलेशंस उसके किस प्रकार के हैं, उसकी इमोशनल हेल्थ किस प्रकार की है, पूरी अच्छी तरह से विवरण उसका जो है पूरा हमें लेना पड़ता है। पेशेंट से अच्छी तरह से डिस्कस करके फिर हम कोशिश करते हैं एक अपना, हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं, अपना एक नामकरण करते हैं उसका जी, उस रोग को नाम देते हैं। जैसे कि एक रोग है फाइब्रोमाइल्जिया, अगेन उसका कोई कॉज नहीं है, तो हम उसको जब अपने भाषा में उसको समझ के करते हैं तो हम कई बार उसको नाम देते हैं मांस मेदगत वात। अच्छा, तो ये हमारा नाम है। अच्छा। मतलब जो मांस धातु है और जो मेद धातु है, फैट टिश्यू और मसल्स के अंदर वात जो है वो वहां जाकर के बैठ गई है। तो इस रोग में, फाइब्रोमाइल्जिया में, अक्सर जो है पेन हुआ करता है। कुछ विशेष पॉइंट्स हैं शरीर के जहां पर बहुत तेज दर्द होता है और पेन किलर से भी ठीक नहीं होता। तो इसीलिए वो कहते हैं भी पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा, तो ये ऑटो इम्यून है, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, मॉडर्न साइंस में ही ऐसा देखा गया है कि अगर उस पेशेंट को थोड़ी सी मालिश की जाए या उसको कोई थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट दिया जाए या उसको मेडिटेशन कराई जाए, ऐसी रिसर्च हुई है कई हॉस्पिटल्स में, तो उसको लाभ मिलता है, उसको आराम मिलता है। तो संकेत सीधा सीधा यहाँ पर जा रहा है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म लेवल पर ही कमी है, और उस सूक्ष्म लेवल को, जिसको कि हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कह करके कई बार समझाते हैं, उस लेवल पर जाकर के हमें उसको चिकित्सा करनी होती है। उसके पर्सनल रिलेशंस, किसी किसी को कोई होता कि जी डिवोर्स हो गया, उसके बाद कोई ऐसा रोग आ गया, किसी के लाइफ में कोई ग्रीफ, कोई बहुत प्रिय लोग, उसकी मृत्यु हो गई, तो इन सब चीजों को समझ के उनको फिर पेशेंट को बातचीत करके उसको थोड़ा सा लिफ्ट भी करते हैं, उसको जो है मोटिवेट करते हैं, उसको समझाते भी हैं कि कोई मरता नहीं है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। ऐसी ऐसी जो भी हम अपना जो फिलॉसफी है आयुर्वेद की, उसके दायरे में रहकर ही काम करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते जी। तो ऐसे करके हम रोगियों को जो है चिकित्सा करते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि अनेकों प्रकार के जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं उसमें हमें रिजल्ट मिलते हैं। अगर 100% भी ठीक ना हो, अगर पेशेंट 50% भी ठीक हो जाए तो बहुत खुश होता है वो जी। ये भी अपने आप में एक जीत है कि अगर 100% नहीं भी खुश हो रहा है तो 50% की भी वो जो जीत है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब यहाँ पर आने के लिए और ये सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए और इस चीज को बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। कुल मिलाकर आयुर्वेद आपको शरीर से भी ठीक करता है, आपको जीवन जीने का तरीका भी बताता है और अगर आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव विचार आ रहे हो तो उन्हें पॉजिटिव में कैसे तब्दील करना है ये भी बताता है और इसी का जरिया बनता है आरोग्य मंत्र। और हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको जाते जाते एक बार फिर से याद दिला देती हूँ 01294088152 जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com और आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है JIVA स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 56070 पर। आपका नाम हम तक पहुंचेगा तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव खुद आपको फोन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या परेशानी है और बताएंगे उसका हल। आज के लिए आरोग्य मंत्र में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जोक। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर
ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। शिवपाल ने मायावती को जुबान काबू रखने की दी चेतावनी, कहा बदले की भावना से होता काम तो जेल में होती मायावती। यूपी में नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला, राजधानी के गोमती नगर में पति पत्नी की चाकुओं से गोदकर मर्डर। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की पेशी आज, बुलंदशहर में रेप पीड़ित बच्ची को हवालात में रखने का है मामला। यूपी में आग की लपटों ने मचाया जमकर तांडव, फिरोजाबाद में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग तो आगरा में गोदाम में आग का कहर। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी जीप, 12 युवकों की मौत, ओवरलोडिंग बना हादसे का कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, अमेठी जिला अब समाप्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी को जिला बनाने का आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि अमेठी का रायबरेली और सुल्तानपुर में विलय किया जाए और वहां जिला गठन के पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। आपको बता दें कि अमेठी जिला मायाराज में बनाया गया था। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से, आपको बता दें अमेठी जिला अब समाप्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी को जिला बनाने का आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अमेठी का रायबरेली और सुल्तानपुर में विलय किया जाए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब अमेठी जिला समाप्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी को जिला बनाने का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया है। मायाराज के समय में अमेठी जिला बनाया गया था, लेकिन अब यहां पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी को जिला बनाने का आदेश रद्द कर दिया है और कहा है कि रायबरेली और सुल्तानपुर में अमेठी का विलय किया जाए। तो कुल मिलाकर अमेठी अब जिला नहीं रह गया है। यहां पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो आदेश था जिला बनाने का उसे रद्द कर दिया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश शुक्ल। सूर्य, अब अमेठी जिला नहीं रह गया है। अमेठी को बसपा सरकार के कार्यकाल में मायावती ने अमेठी को छत्रपति साहूजी महाराज नाम से नया जिला बनाया था। इससे सूचना जारी की गई थी, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी ने उसका नाम बदलकर फिर अमेठी रख दिया। लेकिन आज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान जो सरकार की सूचना जारी हुई थी वहां पर अमेठी को नया जिला बनाने की, उस अधिसूचना को ही रद्द कर दिया गया और सूचना रद्द होते ही अमेठी फिर सुल्तानपुर जिले का एक हिस्सा हो गया है। अमेठी का जो नए जिले का अस्तित्व था वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गया है। जी सूर्य, अब क्या लगता है, अब जिस तरीके से अमेठी को अब जिला जो आदेश दिया गया था उसे रद्द कर दिया है, अब आगे क्या इस बारे में कुछ पहल हो सकती है या फिर कोई राजनीति करवा सकती है? हाईकोर्ट का जो आदेश है हाईकोर्ट ने सूचना रद्द की है। अब सरकार चाहे तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकती है कि जिला बनाने की अनुमति है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वो मानना होगा। लेकिन अभी फिलहाल जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तब तक तो यही माना जाएगा कि अमेठी अपना जिला नहीं रहा, अमेठी और सुल्तानपुर जिले का एक हिस्सा हो गया है। शुक्रिया सूर्य प्रकाश शुक्ल तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से अमेठी जनपद अब समाप्त हो गया है, यानी कि अब सुल्तानपुर और रायबरेली में विलय किया जाए अमेठी का। अमेठी अब जिला नहीं रह गया है। अब अगर सरकार चाहती है अमेठी को जिला बनाने के लिए तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी को जिला बनाने का आदेश रद्द कर दिया है।
लखनऊ में आज सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल ने मायावती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मायावती को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी जुबान काबू में रखें और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न उकसाएं। शिवपाल ने कहा कि अगर सपा सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती तो मायावती जेल में होती, क्योंकि उन पर और उनके भाई पर कई गंभीर आरोप हैं। नेत्री रोज रोज बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी को गुंडा बताते हैं और रोज रोज जब समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा बताएंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम तो रोक रहे हैं, अगर इनको हम अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं रोके तो अगर गुंडी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कहने लगेंगे तब हम इस पर रोक लगाए हैं, गुंडी पर रोक लगाए हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर गुंडी कहना शुरू कर दिया तब क्या होगा। तो आपको बता दें, यहां पर आज शिवपाल यादव ने भी जमकर हमला बोला है मायावती ने। यहां पर उन्होंने कहा है कि अपनी जुबान पर काबू रखें और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना उकसाएं। उनका कहना है हमेशा ही ये समाजवादी पार्टी पर हमला बोलती रहती हैं, कुछ न कुछ जरूर वो अपना बयान देती रहती है। आज उन्होंने कहा कि अपनी जुबान पर काबू रखें। शिवपाल ने कहा अगर सपा सरकार बदले की भावना से कोई कार्रवाई करती तो आज मायावती बाहर न होती बल्कि जेल में होती, क्योंकि उन पर और उनके भाई पर कई गंभीर आरोप हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र। यहाँ पर शिवपाल ने भी मायावती को के ऊपर जमकर हमला बोला है। देखिए, ये कल जो मायावती ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर चेतावनी दी थी कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उनको सत्ता में आने के बाद तोड़ा जाएगा, इसकी लगता है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। और आज पार्टी मुख्यालय पर शिवपाल यादव ने भी एक साफ कह दिया कि हम लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपने लोगों को रोके हुए हैं, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मायावती ने जिस तरह से गुंडा कहकर सफाइयों को नाराज किया है उस पर वो थोड़ा संयम बरते और राजनीति में एक तरह से जो उकसाने वाली बयानबाजी है इस पर बीएसपी के लोगों को काबू करना चाहिए। तो शिवपाल यादव के बयान को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि सियासी तौर पर ये दोनों दल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आते जाएंगे और इनके बीच जो बयानबाजी है तेज होगी और एक दूसरे पर आरोप और कीचड़ उछालने में तेजी आएगी। ये अब आने वाले दिनों में और देखा जाएगा। जी शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में और भी तेजी आएगी। जिस तरीके से जुबानी जंग आजकल देखी जा रही है, कल मायावती ने हमला बोला तो आज शिवपाल यादव ने भी सीधे सीधे हमला बोलते हुए ये चेतावनी दी है कि अपनी जुबान पर काबू रखें मायावती। फैजाबाद पहुंच रहे सूबे के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव आज शहर के नवनिर्मित जीआईसी ओवरब्रिज का लोकार्पण और देवकाली के प्रस्तावित ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे शहर के गुलाबबाड़ी मैदान में फैजाबाद जिले की करोड़ों रुपए की योजनाओं का एक साथ शिलान्यास कर सपा की एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कि आजादी के बाद से लेकर 65 वर्षों में जितना काम आज तक इस फैजाबाद जनपद में नहीं हुआ था, उतना काम केवल इस एक साल में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल जी ने करके दिखाया है। हम अपनी फैजाबाद की जनता की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामना और धन्यवाद देते हैं। यूपी में बदमाशों पर खाकी का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। आए दिन हो रही वारदातों से पूरा प्रदेश हिला हुआ है। मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। घटना लखनऊ के एक पॉश इलाके गोमती नगर की है। गोमती नगर के विपुल खंड में रहने वाले देना बैंक के रिटायर्ड अधिकारी राकेश मेहरा और उनकी पत्नी लता की उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। लता बाराबंकी जिले में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर तैनात थी। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में हत्यारों ने घर में रखे चाकुओं का ही इस्तेमाल किया है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से हत्यारों की तलाश में जुट गई है। ये दोहरा हत्याकांड राजधानी लखनऊ के उस इलाके का है जहां टॉप ब्यूरोक्रेट्स के अलावा नेताओं और मंत्रियों के बंगले हैं। ऐसे में हाई सिक्योरिटी इलाके में इतना बड़ा हत्याकांड हो जाना
पुलिस की सुरक्षा बंदोबस्त पर सवाल खड़े करता है। गोमती नगर के दोहरे हत्याकांड में लता और राकेश के